तो मेरे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार ये तभी हम करेंगे जब हम जुर्म को जुर्म समझेंगे, गुनाह को गुनाह समझेंगे, गलती को गलती समझेंगे। और ये ईमान का तकाजा भी है कि हुजूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो तुम में से किसी मुनकर को देखे, नाजायज को देखे, फलयुगय्यिरहु बियदी, अपनी ताकत से उसको तोड़ने की कोशिश करे। फइल्लम यस्तति, अगर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं, जमयीयत नहीं, फबिलिसानी, तो जुबान से उस बुराई का तज़किरा करके उससे खुद बचे, दूसरों को बचाने की मुतमली बनाए। फइल्लम यस्तति, अगर ऐसा भी नहीं कर सकता, यह भी मुमकिन नहीं, कोई वक्त ऐसा आता है इंसानियत पर पाबंदियों का कि वो जुबान भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, फरमाया फबिक़ल्बी, अपने दिल में बुराई को बुरा जाने। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। मेरे दोस्तों, 17 रमजान मुबारक सन 2 हिजरी हुजूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोसाइटी में, समाज में, इंसानों में जो जुल्म था, तशद्दुद था, हुकूक की पामाली थी, इंसानियत का कत्ल था, मजलूम पिस रहा था, नाजायज टैक्स थे, अल्लाह के नबी मक्का मुकर्रमा में आप अपनी एक मेहनत और जिद्दोजहद की बुनियाद रखते हैं, और ये 13 साला मक्की दौर इसमें गुजरता है, तकालीफ की इंतहा हो जाती है, मुसीबतें और परेशानियां बारिशों की तरह नाजिल हो रही हैं, सताया जा रहा है, काटा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, फतवे लगाए जा रहे हैं। जो कुछ उनसे बन पाया, जो कुछ हो सका, वो सब उन्होंने किया, और बैतुल्लाह हराम की आड़ में, दीन की आड़ में किया कि हम बैतुल्लाह के मुजाविर हैं, हम इस दीन के नुमाइंदे हैं, और ये लोग गलत हैं। बुनियाद क्या बना रहे हैं? लोगों के सामने काबतुल्लाह को रखकर, दीन को रखकर, अल्लाह के घर को रखकर वो अल्लाह के दीन के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। ये सारी सऊबतें, तकलीफें आ रही हैं, यहां तक कि अल्लाह के नबी हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। वो यस्रिब जो बीमारियों की आमाजगाह था, अल्लाह के नबी ने अपनी कमाल हिकमत अमली से उसे मदीना सिटी बनाया, उसके अंदर खूबियां पैदा की, उसमें कमाल पैदा किया, उसमें अमन व अमान पैदा किया, उसके नज़्म और नस्क को दुरुस्त किया, वहां सोसाइटी के लिए, इंसानों के लिए सहूलतों का दौर पैदा किया, उनकी तिजारत को आसान किया, उन्हें रहनुमाई दी हर चीज में। अब ये जो छोटी सी रियासत वजूद में आती है, ये मक्का की कुव्वत, ये इस रियासत को बर्बाद करना चाहती है, और इसके लिए वो मैदान में निकलते हैं। हुजूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि इन कुरैशियों ने एक बड़ा तिजारती काफिला वो तिजारत में इस गरज से भेजा है कि उससे आने वाले नफे को इस मुसलमान जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुशावरत के लिए इज्तिमा पैदा किया, मुहाजिरीन बैठे हैं, अंसार बैठे हैं, आपने अपनी बात सामने रखी। मुहाजिरीन ने खड़े होकर तकरीर की कि या नबी अल्लाह, हमने आपकी खातिर वतन छोड़ दिया, औलाद छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिया, अपने कारोबार छोड़ दिए, हमारी जानें भी हाजिर हैं। आपने फिर खिताब फरमाया, फिर उन्होंने उठकर ये तकरीर की, फिर आपने खिताब फरमाया। अब अंसार समझ गए कि अल्लाह के नबी हमसे पूछना चाहते हैं, मुहाजिरीन से नहीं पूछना चाहते, क्योंकि मदीना के अंदर रहकर, अंसार के साथ मिलकर, मदीना की कौमों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का वायदा मौजूद था।
अब मदीना से बाहर निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते, राय ले रहे हैं। अब जब अंसारियों ने समझा कि खिताब हमारे लिए है, गुफ्तगू हमारे लिए है, बात हमसे पूछी जा रही है, तो अंसारी रहनुमा खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, या नबी अल्लाह, हम आपको सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा तू और तेरा रब जाकर लड़ो, जब फतह हो गई तो हमें भी बता देना, हम यहाँ बैठे हैं इंतजार में। फरमाया, या नबी अल्लाह, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी होंगे, आपके पीछे भी होंगे, हमारी जानें, हमारी इज्जतें, सब कुछ आपके लिए फिदा है, आपका हुक्म सर आंखों पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर खुशी के आसार आ गए। अब आपने फरमाया कि देखो, ये जो काफिला जा रहा है, जिसका निगरान और जिम्मेदार अबू सुफियान है, जो बाद में मुसलमान होते हैं, इस काफिले पर चढ़ाई करनी है। मुसलमान वो थोड़ी सी तादाद में 313 लोग या 319 लोग, टोटल 2 घोड़े, टोटल 7 ऊंट, चंद तलवारें, 1-2 ज़िरें, कुछ भी नहीं, ये निकल खड़े हुए। अब उधर उनको इतला मिल गई काफिले वालों को कि काफिले को रास्ते में रोका जाएगा। वो मुदब्बिर था अबू सुफियान, इस खानदान में तदबीर पाई जाती थी। वो साहिल समुद्र से होता हुआ साइड से निकल गया और कुरैशियों को वफद भेज दिया कि हमारे काफिले के लिए हमला हो रहा है। अबू जहल अपनी पूरी जमीयत के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, 1000 लश्कर के साथ, हर लश्करी को 1 घोड़ा, हर लश्करी को 2 ऊंट, जिस पर असबाब व वसाइल लगे हैं, खाना है, पीना है, शराब है, कबाब है, खूबसूरत लड़कियां हैं, साथ ढोल है, तमाशे हैं, इन सब के साथ अब जो है ना वो बाहर निकलता है कि आज फैसला हो जाए। इज्तिमा बदर के मैदान पर हो रहा है। ये बदर मदीना से 80 मील पर है। बदर के मैदान पर इज्तिमा हो रहा है और उधर बदर में जो अच्छी जमीन थी, कुरैशियों ने आकर उस पर कब्जा कर लिया। अच्छी जमीन उनके पास है, पानी उनके पास है। जब ये निहत्ते पहुंचे, अब अल्लाह जल्ल जलालू ने इम्तिहान रख दिया, अहदत ताइफतैन, के 2 गिरोह, इनमें से एक गिरोह का इंतखाब तुम्हें करना है। अब उस एक गिरोह में से काफिला तो निकल गया, पीछे कुरैशी रह गए, इंतखाब इनका। अब अल्लाह फरमाते हैं कि देखो, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में, तुम कमजोर तरीन थे, तुम ज़ुआफ़ा थे, तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, इख्तियार और इक़्तिदार नहीं था, खाना और पीना नहीं था, जंग आलाते जंग नहीं थे, तलवारें नहीं थी, ज़िरें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अज़िल्ला। अल्लाह ने उस वक़्त में तुम्हारी मदद की है। और अल्लाह की शान देखिए कि मुसलमान जिस जमीन पर हैं, अल्लाह जल्ल जलालू ने पानी को बरसा दिया। जब वो पानी रेत पर बरसा, वो रेत बैठ गई, उन्होंने गड्ढे खोदे, पानी नितर कर गढ़ों में आ गया, पीने का इंतजाम भी हो गया, घोड़ा भी चल रहा है। दूसरी तरफ जिनके पास चटियल मैदान था, बारिश ने फिसलन पैदा कर दी, घोड़ा पांव यहां रखता है, जाके वहां गिरता है। तदबीर, इहाला, अल्लाह की तरफ से तब्दीली पैदा हो गई, एक मदद आ गई अहलुल ईमान की, अहलुल तक़वा की, सच्चे लोगों की। अगरचे वो कम तर हों, थोड़े हों, अल्लाह की मदद उनके साथ आती है। शर्त यह है कि तुम हक पर कायम हो जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ, हक पर डट जाओ, अल्लाह की मदद आती है। लेकिन हक और बातिल को रला मिलाकर चलाओ, फिर मदद नहीं आती। क्यों? वो दिलों के राज जानने वाला, बारीक बीनियां जानने वाला है, नीयतों से वाकिफ है। उसे इंसान की नीयत को देखने की जरूरत नहीं, उसे पहले ही पता है। तो मेरे दोस्तों, ये यौमुल फुरकान है, हक और बातिल की जंग, जिसे अल्लाह ने बदर करार दिया। इस जमात को यहां पर अल्लाह की तरफ से वो ताकत और कुव्वत मिल रही है। और फिर अल्लाह जल्ल जलालू ने मुसलमानों को वो तासीर अता की कि ये छोटी सी जमात, ये मुट्ठी भर जमात उनकी उस बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। उनके 70 लोग मर जाते हैं। बड़े बड़े वो जो सतून थे उनके,
अरब के शाह सवार थे, उनके बड़े लीडर थे, उनकी बड़ी हैसियत थी। वहां की सारी कौमें, कबाइल, गिरद नवा के सारे लोग वो इनसे डरते थे, इनका रौब था। ये बैतुल्लाह के नुमाइंदे थे, इनकी अजमत थी। एक ही झटके में वो सारे को मलिया मेट कर दिया गया। अल्लाह के नबी फातेह बनकर वापस आ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की, जब तुम कमजोर थे, तुम ताकतवर नहीं थे, तो अल्लाह उस वक्त तुम्हारी मदद कर रहा है। फरमाया फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो, तकवा पैदा करो, और इस तकवा का नतीजा ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको और तुम्हारी इसी तरह से मदद होती रहे। ये वो मार्का था जो क़यामत की सुबह तक इसी तरह से चलता रहेगा। इस्लाम का ये वो अजीम शान मार्का है जमात सहाबा का, कि इसके बाद फिर वो कुरैशी, फिर वहां की सारी कुव्वतें, यहां तक कि वहां की बैनुल अक़वामी कुव्वतें, कैसर, किस्रा, कोई भी वहां पर नहीं रह सका। सारे के सारे जवाल की तरफ चलते चले गए। फिर उन्हें दोबारा जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों, ये यौमुल बदर है। तो मुसलमानों को अल्लाह ने बदर के मौके पर ऐसी कुव्वत और तासीर अता की। तो आज जरूरत है कि अपनी सोसाइटी के जुल्म के लिए हम अपने अंदर इज्तिमाइयत पैदा करें, वहदत पैदा करें, कुव्वत पैदा करें। अल्लाह की मदद आएगी।